नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति पांडे और पिछले कई वीडियो में हमने जल जीवन मिशन के बारे में बताया था। एक बार फिर से जल जीवन मिशन के तहत कुछ ऐसे अवसरों की बात करने जा रहा हूं जो ग्रामीण युवाओं को, बेरोजगारों को मौका उपलब्ध कराने वाला है। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा साल 2019 में यानी 15 अगस्त के दिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जल जीवन मिशन की शुभारंभ की घोषणा की थी और उन्होंने घोषणा की थी कि साल 2024 तक देश के सभी घरों तक टोंटी से स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जाएगा। इसको उन्होंने टैगलाइन दिया था, हर घर जल, यानी आने वाले 2024 तक सभी घरों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जाएगा और इसके लिए सभी कार्यदायी एजेंसियों को भारत सरकार और प्रदेश सरकारों द्वारा पूरी तरीके से कड़े निर्देश दिए गए हैं कि उस निर्धारित समयावधि में ही इस मिशन को पूरा किया जाए। आज हम जिस विषय पर जानकारी देने जा रहे हैं, पिछले हमने कई वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि जो टेक्निकल पर्सन है, तकनीकी पर्सन है, उनको किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाएगा, रोजगार के क्या अवसर मुहैया होंगे। इसी तरीके से FTK यानी फील्ड टेस्ट किट की जो महिलाएं हैं उनको कैसे फील्ड में जाकर के पेयजल जो गुणवत्ता है उसकी जांच करने के बारे में जानकारी दी थी। इसके अलावा हमने ISA यानी इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसियों का क्या कार्य और दायित्व है उनके बारे में जानकारी दी थी। एक बार फिर प्रशिक्षण के ट्रेनिंग लेने का अवसर उत्तर प्रदेश सरकार ने मुहैया कराया है और 24 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसके लिए विधिवत पत्र जारी करके संबंधित एजेंसियों को जिलों का आवंटन कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में जिन लोगों का प्रशिक्षण लिया जाना है, मेरे हाथ में ये पत्र है जो उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन की तरफ से पत्र जारी किया गया है। मैंने पहले भी बताया कि 24 मार्च 2023 को जारी किया गया है। इसमें ग्राम प्रधान, ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, सचिव, लेखपाल और ग्राम पंचायत के अधिकारी और रोजगार सेवक, एक बार फिर से बता दें, रोजगार सेवकों के अलावा जो अवसर उपलब्ध होने वाला है वह सामाजिक अभिरुचि वाले नागरिकों की बात की जा रही है। अभी हम आपको बता दें कि जो ग्राम पंचायतों के प्रतिपेदार व्यक्ति हैं, जैसे हम फिर से बता दें, ग्राम प्रधान, सचिव हो गए, ग्राम रोजगार सेवक हो गए, लेखपाल हो गए, इनके अलावा उसी ग्राम से ऐसे व्यक्तियों को भी, ऐसे युवाओं को भी इसमें शामिल किया जा रहा है जो सामाजिक अभिरुचियों में अपनी रुचि रखते हैं और उसमें अपना योगदान देना चाहते हैं। जल जीवन मिशन का बड़ा उद्देश्य है कि लोगों को जो जल जनित बीमारियां हैं उससे एक तो बचाया जाए और जो जल का प्रयोग है उसको समुचित दिशा में प्रयोग किया जाए, जिससे जो जल बर्बाद होता है उसको हम बचा पाए। इसके अलावा जो जल में जो कई तरह के प्रदूषण के तत्व पाए जाते हैं, बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, उनको भी इस स्कीम के तहत दूर किया जाएगा। और जिन एजेंसियों का चयन किया गया है, सबसे पहले हम बता दें, क्योंकि सभी लोगों को ये जानने की इच्छा होगी कि उनके जनपद में कौन सी ऐसी एजेंसी है जो उनके यहाँ प्रशिक्षण देने जा रही है। क्योंकि पत्र उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन द्वारा जारी किया जा चुका है, सभी जिलाधिकारियों को यह पत्र 24 मार्च 23 को भेजा जा चुका है। और मैं शुरुआत कर रहा हूं, जो लोग शाहजहांपुर, संभल, पीलीभीत और बदायूं के रहने वाले हैं, वह अपने यहाँ एक एजेंसी है जिसको अपिनिवेटिव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, उस एजेंसी को इन जिलों का आवंटन किया गया है। फिर से जान लीजिए, शाहजहांपुर, संभल, पीलीभीत और बदायूं। तो यहाँ के जो युवा हैं यहाँ इस एजेंसी से संपर्क करें और वहाँ के, अगर आपको इस एजेंसी का संपर्क नंबर नहीं मिलता है तो आप अपने यहाँ के जो अधिशासी अभियंता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनको रूरल का, हर शहर में, हर जिलों में 2 विंग बना दिए गए हैं, रूरल और अर्बन। तो जो राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन ने निर्धारित किया है, अधिशासी अभियंता खंड कार्यालय, ग्रामीण के कार्यालय से आप संपर्क करें और आपके यहाँ पर इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जिला परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन किया गया है, जिसमें ISA कोऑर्डिनेटर, CBT कोऑर्डिनेटर, DC तमाम पद निर्धारित किए गए हैं। इसमें जो CBT है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर है, यह ट्रेनिंग के प्रति जिम्मेदार होगा। तो अपने यहाँ के आप DPMU यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के CBT कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर से संपर्क करें और अपना नाम उसमें शामिल कराएं। दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूँ, स्वजन फाउंडेशन है, इसको मिर्जापुर, भदोही और बाराबंकी, बलिया 4 जिले मिले हैं। स्वजन फाउंडेशन को एक बार फिर से बता दूं, जो लोग मिर्जापुर, भदोही, बाराबंकी और बलिया के रहने वाले हैं वह स्वजन फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं। इस एजेंसी से संपर्क नहीं हो पाता है तो मैंने जैसे पहले बताया, DPMU एक्शन के ऑफिस से आप संपर्क कर सकते हैं। जौनपुर, रामपुर, सहारनपुर, प्रयागराज के रहने वाले मेरा पथ
एजुकेशन लिमिटेड करके एक कंपनी है, मेरा पथ एजुकेशन लिमिटेड। इन जौनपुर, रामपुर, सहारनपुर और प्रयागराज जिलों के लोग इस एजेंसी से संपर्क करें। बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर, यहाँ पर विंग्स वेलफेयर एंड इल्यूजेशन नीडी ग्रामीण सोसाइटी, जिसको विंग्स के नाम से जाना जाता है, और यहाँ एक चर्चित संस्था है ट्रेनिंग क्षेत्र में। तो इन जिलों के लोग विंग्स से संपर्क करें, और इस एजेंसी का संपर्क नहीं मिलता है तो आप अपने यहाँ के डीपीएमओ या एक्सीएन ऑफिस से मिले। गूगल पर विंग्स का नाम डालेंगे, BINGS, विंग्स एनजीओ, तो उसका कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप संपर्क करके अपना नाम शामिल कराएं ट्रेनिंग के लिए। अगर हम जेपीएस फाउंडेशन की बात करें तो जेपीएस फाउंडेशन को बिजनौर, बरेली, उन्नाव, अमेठी जिलों का आवंटन किया गया है। इन जिलों में पूरी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी जेपीएस फाउंडेशन की होगी। साइबर एकेडमी नाम की जो संस्था है वो महाराजगंज, फतेहपुर, कानपुर देहात, इन 3 जिलों को में प्रशिक्षण देने का काम करेगी। और आपको बता दें कि जल जीवन मिशन की तरफ से कुछ टूल किट आपको मिलेंगे। उन टूल किट में बताया जाएगा कि कैसे हम पेयजल की जो स्कीमें हैं उसका क्रियान्वयन करेंगे, क्या क्या इस ट्रेनिंग में होना है, किस तरीके से ट्रेनिंग होगी, आगे हम अभी वीडियो में बताएंगे। क्या आपकी भूमिका होगी, क्या इसमें कुछ आपको मानदेय मिलेगा, नहीं मिलेगा, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। हम बात करें आजमगढ़, बस्ती और सिद्धार्थनगर जिलों में, तो इन जिलों में जो एजेंसी आवंटित किया गया है, जिस एजेंसी को एक काम दिया गया है, उसका नाम मेसर्स जेपी मेमोरियल रिसर्च एजुकेशनल ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट को बस्ती, आजमगढ़ और सिद्धार्थनगर जिले का आवंटन किया गया है। यहाँ प्रशिक्षण की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं और जल्द ही इन जिलों में प्रशिक्षण शुरू होगा। मुझे लगता है कि अभी जो मुझे जानकारी मिली थी इनके लोगों से, ये 15 अप्रैल के करीब यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्य शुरू होने वाला है। हम बात करें झांसी, ललितपुर और वादा की, तो यहाँ पर एक साई सहयोग संस्थान नाम की संस्था है। इस जिले का आवंटन साई सहयोग संस्थान को किया गया है। साथ ही अगर हम बात करें गाजीपुर, कन्नौज और फर्रुखाबाद की, तो गाजीपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद को उजाला वेलफेयर सोसाइटी है जो गोरखपुर की रहने वाली है, उजाला वेलफेयर सोसाइटी को इसका आवंटन किया गया है। इसी के साथ इंटिको टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को संत कबीर नगर, अयोध्या और लखनऊ जिले का आवंटन किया गया है। फिर से सुन लीजिए, संत कबीर नगर, अयोध्या और लखनऊ, इन 3 जिलों का आवंटन इंटिको टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी को किया गया है। साथ ही मथुरा और गाजियाबाद जिले का आवंटन आशा सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज, यानी फिर से एक बार सुन लीजिए, आशा सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज नाम की कंपनी को मथुरा और गाजियाबाद का आवंटन किया गया है। साथ ही ई आश्रम इन्फोटेक नाम की संस्था को मैनपुरी और आगरा जिले का आवंटन किया गया है। जो जानकारी मैं दे रहा हूँ एथेंटिक जानकारी है। आप यूट्यूब पर फैलने वाले, तैरने वाले भ्रामक वीडियो से बचें, क्योंकि मेरे हाथ में जो आप पत्र देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन द्वारा, जहां से पूरे काम का आवंटन होना है, जो पूरे इस योजना का क्रियान्वयन कर रही है, उसके द्वारा पत्र जारी किया गया और जिलाधिकारियों को जारी किया गया पत्र है। तो पूरी तरीके से प्रूव्ड जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। साथ ही चित्रकूट और जालौन जिले का आवंटन जो है इमिनेंस इनोवेटिव स्किल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को किया गया है। तो जो लोग चित्रकूट और जालौन जिले के रहने वाले हैं वह इमिनेंस इनोवेटिव स्किल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की इस कंपनी से संपर्क है। सोनभद्र और मऊ जनपद के रहने वाले जो लोग हैं वो आधारशिला सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास संस्थान नाम की संस्था को आवंटन किया गया है। तो सोनभद्र और मऊ के लोग यहाँ पर संपर्क करें। मुजफ्फरनगर और महोबा की अगर बात करें तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ इको फ्रेंडली हैंडीक्राफ्ट एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सोसाइटी नाम की संस्था को इस जिले का आवंटन किया गया है। अगर हम बात करें बुलंदशहर और अलीगढ़ की, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन को इस जिले का आवंटन किया गया है। साथ ही लखीमपुर खीरी और कानपुर नगर की बात करें तो यहाँ पर महावाला इंटरनेशनल एजुकेयर सर्विसेज नाम की कंपनी को इस जिले का आवंटन किया गया है। फिर से जान लीजिए, लखीमपुर खीरी और कानपुर नगर का आवंटन महावाला इंटरनेशनल एजुकेशन सर्विसेज को किया गया है। साथ ही मुरादाबाद और अमरोहा जनपद की बात करें तो प्रज्ञावान टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की संस्था को इसका आवंटन इन जिलों का किया गया है। अम्बेडकर नगर गोंडा की बात करें तो यहाँ पर अम्बेडकर नगर गोंडा जनपद का आवंटन सुभाष एजुकेशन सोसाइटी नाम की संस्था को किया गया है। साथ ही आरना फाउंडेशन नाम की संस्था को सुल्तानपुर और रायबरेली जनपद का आवंटन किया गया है। इसके अलावा इंदियाक्षा ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को हरदोई और इटावा जनपद का आवंटन किया गया है। थिंक वे जीटा इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड हापुड़ और मेरठ
मतलब फिर से एक बार सुन लीजिए, थिंकवेज जीटा ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड हापुड़ और मेरठ जनपद का चयन इस संस्था को किया गया है। बात करें एटा और कासगंज की, तो मानव विकास एवं सेवा संस्थान नाम की संस्था को एटा और कासगंज जनपद का आवंटन किया गया है। चाइल्ड एंड यूथ वेलफेयर सोसाइटी का नाम की संस्था को वाराणसी और फिरोजाबाद का आवंटन किया गया है। चाइल्ड एंड यूथ वेलफेयर सोसाइटी, फिर से एक बार सुन लें, चाइल्ड एंड यूथ वेलफेयर सोसाइटी को वाराणसी और फिरोजाबाद का आवंटन किया गया है। अगर हम बात करें इनलाइट एयरवेज ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो इस संस्था को शामली जनपद का अकेले शामली जनपद की ट्रेनिंग कराएगी। कौशाम्बी जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यूपी उत्तर प्रदेश सरकार की संस्था है, यह इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इस संस्था को कौशाम्बी जनपद का आवंटन किया गया है। साथ ही बागपत जनपद का चयन आवंटन प्रोग्राम सपोर्ट यूनिट फाउंडेशन को किया गया है। टाइम्स सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड को गौतम बुद्ध नगर जनपद का आवंटन किया गया है। और विद्यम स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को हमीरपुर जनपद का आवंटन किया गया है। चंदौली जनपद की बात करें तो मॉडर्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को चंदौली जनपद का किया गया है। औरैया जनपद की बात करें तो जय काली सेवा समिति नाम की एक संस्था है जो औरैया जनपद में ट्रेनिंग देगी। साथ ही गोरखपुर जनपद की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शहर की बात करें, तो यहाँ लेट याज्ञा नारायण मिश्र मेमोरियल सेवा समिति नाम की एक संस्था है जो गोरखपुर जनपद में ट्रेनिंग देगी। शिक्षा भारती नाम की संस्था को सीतापुर जनपद का आवंटन किया गया है। अभी हाल ही टेक्निकल ट्रेनिंग जो है बस्ती जनपद में शिक्षा भारती ने कराया था। अगर हम बात करें साइबर एकेडमी की, तो साइबर एकेडमी ने गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और फतेहपुर जनपदों में ट्रेनिंग कराई थी। लेकिन अब कुछ जिलों का आवंटन रोटेट कर दिया गया है, कुछ जिले दूसरी संस्थाएं देख रहे हैं जहां पहले दूसरी संस्थाओं ने ट्रेनिंग कराई थी। अगर हम बात करें हाथरस की, तो यहाँ पर शुभ इंटरप्राइजेज नाम की संस्था ट्रेनिंग कराएगी। कुशीनगर मैंने पहले बताया था साइबर एकेडमी ने पहले यहाँ टेक्निकल ट्रेनिंग कराई थी, लेकिन अब कुशीनगर में वीपी सॉफ्टवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की संस्था यहाँ पर ट्रेनिंग कराएगी। कुमुद फाउंडेशन जो है देवरिया में कराएगी, पहले यहाँ पर साइबर एकेडमी ने प्रशिक्षण कराया था। और अंत में जो 75 जिले का मैं अंतिम जिले का नाम लेने जा रहा हूँ वो बीसीएस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये सारी संस्था जो ये संस्थाएं हैं प्रतापगढ़ में काम कराएंगी। तो अलग अलग जनपदों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी अलग अलग कंपनियों को, संस्थाओं को, ट्रेनिंग एजेंसियों को दी गई है, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो गांव के युवा बेरोजगार हैं वह जुड़ करके प्रशिक्षण ले सकते हैं। और प्रशिक्षण के द्वारा जो जल जीवन मिशन के तहत काम निर्धारित किए गए हैं उसमें अपनी भागीदारी दे सकते हैं। इसमें एक ट्रेनिंग सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो मार्च में 24 मार्च को पत्र जारी किया गया था जिलाधिकारियों को, उसमें एक निर्देश दिया गया है कि 30 अप्रैल तक सभी जनपदों में, प्रदेश के सभी जनपदों में प्रशिक्षण कार्य पूरा कराया जाना है। लेकिन अभी कहीं भी प्रशिक्षण कार्य शुरू कराए जाने की सूचना हमें नहीं मिल रही है। अगर हम बात करें तो इसमें सभी मॉड्यूल, सभी बैनर का डिजाइन एकदम पूरी तरीके से निर्धारित किया जा चुका है। इस 2 दिन का एक बैच चलेगा। इस बैच में जो चीजें होंगी उसको आप जान लीजिए, जिससे ट्रेनिंग में किस क्वालिटी में, गुणवत्ता में कोई कमी आने पर आप संबंधित जिलाधिकारी, संबंधित मुख्य विकास अधिकारी, संबंधित डीपीएम यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, जिसे हम जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कहते हैं, या आप जनपद के अधिशासी अभियंता जल निगम रूरल को आप सूचित करके उनको शिकायत करके गुणवत्ता निर्धारित कर सकते हैं। तो जो पत्र में गुणवत्ता दी गई, मैं आपको उसी पत्र में लिखे गए हूबहू शब्दों को पढ़ करके सुना देता हूं और आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को आपने स्किप कर दिया तो निश्चित तौर पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उससे आप अछूते रह जाएंगे। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें लाने और ले जाने के लिए प्रतिभागियों के लिए वाहन की व्यवस्था सरकार ने की है। इस प्रशिक्षण में 2 दिन आपको लाने और ले जाने की के लिए किराया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है। साथ ही आपको वहां पर ट्रेनिंग स्तर पर सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था होगी, भोजन मिलेगा आपको वहां पर, पानी की व्यवस्था उस ट्रेनिंग एजेंसी को करनी होगी। जो रिसोर्स पर्सन होगा, रिसोर्स पर्सन का मतलब जो संदर्भ व्यक्ति, जो ट्रेनिंग देने वाला व्यक्ति होगा, उसका मानदेय भी यही एजेंसी देगी, उसका जो भुगतान करना है एजेंसी देगी। साथ ही वहां पर जितनी भी व्यवस्थाएं, लॉजिस्टिक सपोर्ट किया जाना है, जैसे हम टेंट कुर्सी, माइक, वेलकम बेड, प्रोजेक्टर, साउंड, लाउड स्पीकर, प्रशिक्षण मॉड्यूल, प्रशिक्षण साहित्य, पंजीकरण प्रपत्र, फीडबैक प्रपत्र आदि की बात करें तो सारी व्यवस्थाएं इन्हीं ट्रेनिंग एजेंसियों और कंपनियों को करना है। हम इसके अलावा इन कंपनियों को प्रत्येक ट्रेनिंग स्तर पर 2 कोऑर्डिनेटर और 1 वाहन और फोटोकॉपी आदि पर की जो व्यवस्था है वहां पर करनी होगी। साथ ही पत्र के हिसाब से मैं बता रहा हूं जिससे आपको किसी तरह की भ्रामक जानकारी से मैं बचा पाऊं। साथ ही अगर प्रशिक्षण में हम बात करें तो यहाँ पर रियल टाइम
फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में हाई रेजोल्यूशन में लेना होगा। और पत्र के साथ जो इसमें SWSM कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप दिया गया है उस पर संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित कराया जाएगा। प्रत्याशियों का नाम, पद नाम, पिता का नाम, उम्र, पता, दूरभाष नंबर, सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी और MS एक्सेल की सॉफ्ट कॉपी तथा विकास खंड के लेवल पर खंड विकास अधिकारी या सहायक विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण द्वारा हस्ताक्षरित सत्यापन रिपोर्ट भी इस ट्रेनिंग के साथ करनी होगी, तभी इसका भुगतान कराया जाएगा। साथ ही भारत सरकार कोई एक वेबसाइट है जिसको हम e-jalshakti.gov.in के नाम से जानते हैं। इस पर IMIS पर सभी ट्रेनियों का जिनको प्रशिक्षण प्राप्त होगा उनके भुगतान की, उनके नाम, उनके किट वितरण के पूरा इसमें डिटेल फीड करना होगा। और प्रशिक्षण व्यवस्था पूर्ण रूप से जो दिशा निर्देश जारी किए गए उसी हिसाब से निर्धारित की गई है। अगर उसके इतर आपको किसी तरह की अव्यवस्था दिखती है तो आप संबंधित अधिकारियों को जनपद के सूचित कर सकते हैं। और ये पत्र जो है अधिशासी निदेशक जिनको हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जल जीवन मिशन के लिए जवाबदेह हैं। इसमें प्रियरंजन कुमार जी हैं, IAS अधिकारी हैं। इन्होंने समस्त मंडलायुक्त यानी सभी कमिश्नर को पत्र की कॉपी भेजी है। विशेष सचिव नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन को भेजा है। सभी CDO यानी मुख्य विकास अधिकारियों को भेजा है। अपर जिलाधिकारियों को इस पत्र की कॉपी भेजी गई है। अधिशासी अभियंता रूरल को भेजा गया है। और जनपद के संबंधित जिनको ये कार्य आवंटन किया गया उन संस्थाओं को इसकी कॉपी की गई है और एक मेन प्रति जो है वो जिलाधिकारी को भेजी गई है। अगर हम बात करें कि क्या क्या इस ट्रेनिंग में किया जाएगा तो उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डाल दें, जिससे आपको किसी तरह का ट्रेनिंग मॉड्यूल से इतर प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसकी संबंधित शिकायत अपने जिले के अधिकारियों से कर पाए। प्रथम दिन की जो शुरुआत होगी वो 9 से 9:30 के बीच में की जाएगी और 10 बजे तक इसमें पंजीकरण होगा, यानी आप वहां आएंगे, अपना साइन करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट देंगे और आपका अतिथियों का संबोधन होगा, उद्बोधन होगा। इसके बाद ट्रेनर जो है आपको बताएगा कि जल जीवन मिशन क्या है, उसका घटक क्या है, क्रियान्वयन की रणनीति की है, कैसे इसको पूरा किया जाएगा, पानी की सुनिश्चितता कैसे की जाएगी, सारी चीजों पर जानकारी ट्रेनर द्वारा दिया जाएगा। 11:30 से लगभग 1:30 बजे तक JJM की जो गाइडलाइन है जल जीवन मिशन की, उसमें एकल और बहुल ग्राम, एकल ग्राम का मतलब है कि एक ही पानी की टंकी से एक गांव को पानी सप्लाई दी जाएगी और बहुल ग्राम का मतलब है कि एक पानी की टंकी से कई गांवों को जोड़कर पानी की सप्लाई दी जानी है। तो उसकी क्या योजना है एकल और बहुल ग्रामों की, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। कैसे इन गांवों को कनेक्ट करके निरंतर पानी सप्लाई दी जाएगी, इस पर जानकारी दी जानी है। DWSM, VWSC तथा नोडल विभागों की भूमिका पर जानकारी दी जाएगी। DWSM का जो है वो मैं बता दूं, D का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, W का मतलब होता है वाटर, फिर S का मतलब होता है सैनिटेशन, M का मतलब होता है मिशन। तो जिला जो पेयजल स्वच्छता मिशन है उसकी क्या भूमिका है, और दूसरा VWSC यानी विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति की क्या भूमिका है जो ग्राम पंचायतों प्रधान की अगुवाई में होगी, और DWSM जिलाधिकारियों की अध्यक्षता वाली कमेटी है, तो इनकी क्या भूमिका है, इनके बारे में इस ट्रेनिंग में जानकारी दी जाएगी। पेय जल योजनाओं के निर्माण के स्थान के चयन में समुदाय की क्या भूमिका है। कई बार क्या होता है कि हम गांव में जमीन तो चिन्हित कर लेते हैं लेकिन जब निर्माण कार्य शुरू होता है तो उसमें विवाद की स्थिति आ जाती है। तो हमारे जैसे आप जैसे समुदाय की क्या भूमिका वहां हो सकती है, कैसे हम जमीन के चयन को सुनिश्चित कराएं, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद अंशदान निर्माण, जितनी भी पानी की टंकी बन रहा है उसमें जल जीवन मिशन की जो गाइडलाइन है उसमें 10% अंशदान, मतलब पूरी लागत का मान लीजिए 3 करोड़ की लागत है, उस 3 करोड़ की लागत में 10% अनुदान यानी 30 लाख का अंशदान ग्राम पंचायत के गांव के लोगों को देना था। लेकिन चूंकि एक बड़ी गांव के लोगों से पैसा अंशदान लेना कठिन काम है, तो ऐसे में उसकी बात अभी निर्माण के दौरान नहीं की जा रही है, तो अंशदान की गणना की भी बात की जाएगी। निर्माण के दौरान जो गुणवत्ता की बात है, क्योंकि उसका मोरंग, सरिया, गिट्टी कैसा हो, किस मात्रा में हो, कैसी क्वालिटी हो, ISA की भूमिका की जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी जो है उसको कैसे सुनिश्चित कराए। इसके बाद भोजन का अवकाश हो जाएगा पहले दिन का। फिर JJM के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की क्या भूमिका है, प्रधान के अगुवाई में जो कमेटी बनी है ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति, उसमें क्या भूमिका है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ग्राम पंचायत में जो समितियां बनी हैं, उप समितियां बनी है, आपको भी पता है कई तरह की समितियां बनती हैं जिसमें 6 समितियां प्रमुख है, तो समितियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति का गठन कैसे होता है, उसमें 15 लोगों के 11 से 15 लोगों की कमेटी बनती है जिसमें प्रधान अध्यक्ष होता है, उसका सचिव सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का होता है, लेखपाल शामिल होते हैं, ग्राम पंचायत के जो
चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनको इसका सदस्य बनाया जाता है। इसमें महिला, एससी, एसटी वर्ग को प्राथमिकता दी जाती है। तो जो ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति है उसकी भूमिकाओं के, उसके गठन के बारे में भी इस ट्रेनिंग में जानकारी दी जाएगी। साथ ही हम बात करें ग्राम कार्य योजना की, तो एक बीपीपी बीएपी बनेगा, विलेज एक्शन प्लान बनेगा। इस विलेज एक्शन प्लान में पानी की उपयोगिता, ग्राम पंचायत में जनसंख्या, पानी किस पाइपलाइन किधर से बिछेगा, वीएपी में सारी चीजों को फाइनलाइज किया जाएगा। उसको अप्रूवल देने के बाद उसके आधार पर फिर पेयजल योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। फिर अंतिम सत्र में, पहले दिन के अंतिम सत्र में जो ट्रेनिंग में दिया जाना है, जन सहभागिता एवं सामुदायिक गतिशीलता, कैसे इस योजना को लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक क्रियान्वित किया जाए, पानी निर्बाध रूप से आपूर्ति होते रहे, उसमें हमारी आपके एक गांव के निवासी के रूप में क्या भूमिका हो सकती है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। समुदाय में अभिप्रेरणा यानी मोबिलाइजेशन की बात की जाएगी, समुदाय के साथ कार्य करने का अनुभव शेयर किया जाएगा। इसके बाद प्रथम दिन की ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी। हम दूसरे दिन की ट्रेनिंग की बात करें तो प्रथम दिन के फीडबैक लिया तो प्रथम दिन के ट्रेनिंग के बाद दूसरे दिन का फिर जब ट्रेनिंग शुरू होगा तो उसमें फीडबैक लिया जाएगा कि प्रशिक्षण कैसे लिया जाता है, उसका कंक्लूजन किया जाता है कि पहले दिन क्या क्या प्रशिक्षण में दिया गया। इसके बाद फिर एक घंटे का सेशन होगा, 9 बजे से 10 बजे तक प्रतिभागियों द्वारा फीडबैक लिया जाएगा। उसके बाद 10 से 11:15 बजे तक प्रथम दिवस का जो दूसरे दिन का ट्रेनिंग है वो शुरू किया जाएगा, जिसमें पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण, जिसको उसमें क्वालिटी टेस्टिंग की बात की जाएगी, कैसे क्वालिटी टेस्टिंग होगी। इसमें अलग अलग पैरामीटर पर पानी में पाए जाने वाले हानिकारक तत्वों की जांच की जाती है, जिसमें आयरन हो गया, फ्लोराइड हो गया, उसके बाद फिर कई ऐसी चीजें हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उनकी जांच की जाएगी। साथ ही हम गुणवत्ता क्षेत्रों में पेयजल निगरानी की बात भी की जाएगी। पेयजल ज्यादा ना खर्च हो रहा हो, कहीं बह ना रहा, लीकेज ना हो रहा है, पानी की गुणवत्ता कहीं प्रदूषित ना हो रही है, इसी सारी चीजों पर भी बात की जाएगी। और निगरानी तंत्र की भी बात की जाएगी कि कैसे इसकी मॉनिटरिंग की जाए कि पानी सभी लोगों को निर्बाध रूप से गुणवत्तापूर्ण समय से मिल रहा है। साथ ही इसी ट्रेनिंग के दूसरे दिन हम गुणवत्ता परीक्षण, निगरानी, अनुश्रवण में आईएसए जो इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसियों का चयन किया गया, उसमें उनकी क्या भूमिका है, इस पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही जल गुणवत्ता निगरानी और चौकसी, यानी ये गुणवत्ता अगर अच्छी है तो गुणवत्ता बनी रहे, उस पर हम कैसे निरंतरता बनाए रहे, उसकी बात की जाएगी। फिर अगले सत्र में जो 11:15 से 12:15 बजे तक चलेगा, 1 घंटे का सत्र होगा, और इस सत्र में हम पाइपलाइन योजनाओं के संचालन और अनुश्रवण पर बात करेंगे, लगभग 1 घंटे के सत्र में, जिसमें योजनाओं के संचालन अनुश्रवण पर जो वित्तीय खर्चा आएगा, जो पैसे का खर्चा आएगा, उसका प्रबंधन कैसे होगा, उसके लिए बात की जाएगी। और विभिन्न एजेंसियां जो है उसमें कैसे अपनी भूमिका निभाएंगी, खासकर आईएससी, ग्राम पंचायत, बीडब्ल्यूएससी, प्रयोक्ता समूह, इन सारी लोगों की बात की जाएगी। भोजन अवकाश हो जाएगा दोपहर को, जो लगभग 1:45 से लेकर के 2:45 तक होगा। फिर जो है जेजेएम के अंतर्गत वित्तीय आयोजन और वित्तीय पोषण, कैसे यहाँ पर पैसा आएगा, इसका सही से कैसे संचालन होगा, इसकी बात की जाएगी। जेजेएम के अंतर्गत रखे जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की बात की जाएगी, किसने बिल दिया, किसने अपना अंशदान दिया, इन पर बात होगी। और फिर ऑडिट प्रक्रिया कैसे होगी, फिर इस पर बात होगी। और फिर ट्रेनिंग जो ग्रुप है वो एक प्रेजेंटेशन देंगे, अपना एक चार्ट पर प्रेजेंटेशन बनाकर देंगे कैसे वो काम करेंगे। जेजेएम के क्रियान्वयन में ओपन सेशन होगा, समूह चर्चा होगा, उसके बाद सर्टिफिकेट का वितरण होगा, समापन हो जाएगा। अब बात आती है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कैसे आप काम कर सकते हैं। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी स्कीमें इस योजना के तहत की कर दी हैं, जिसके लिए एक निर्धारित मानदेय दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मानदेय कितना होगा, कब आपको सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम आपसे लिया जाएगा, मोबिलाइजेशन के लिए या दूसरी गतिविधियों के लिए, अभी इसका दिशा निर्देश नहीं है। लेकिन आप बेरोजगार हैं, एक युवा हैं, गांव में रहते हैं, आपके पास कोई रोजगार नहीं, तो इस योजना से जरूर जुड़े। एक बहुत ही अच्छी योजना है। मैं पहले बता दूं कि वीडियो को एक एक सेकंड आप देखिएगा, कब कहां कौन सी बात आपके काम की हो और आप उसको स्किप कर जाएं तो निश्चित तौर पर वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। हो सकता है वीडियो लंबा है, लेकिन आपको यह वीडियो यूट्यूब के 2 चैनलों पर मिलेगा, एक तो पंचायत पत्रिका और दूसरा गांव गाथा। इन दोनों चैनलों पर आप वीडियो को देखेंगे। आपको मैं वीडियो हम और ढेर सारे वीडियो बनाकर देंगे, लेकिन मुझे आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, जिससे हमारा मनोबल कम हो जाता है। पूरे देश में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने प्रभावी, जितने ऑथेंटिक जानकारियां हम लोग अपने चैनल के जरिए देते हैं, कोई भी इतना ऑथेंटिक जानकारी नहीं देगा। आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकारी गाइडलाइन है, उसका जो वास्तविक पत्र है, जो जिलाधिकारियों को भेजा गया है, मेरे हाथ में है, इसके जरिए हम आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। और आप उसके लिए एक निर्धारित फॉर्मेट बनाया गया है, बैनर का फॉर्मेट होगा।
तो फिर से मैं बता दूं, जल जीवन मिशन में जो एजेंसियां निर्धारित की गई हैं उनके बारे में आप जान लीजिए। जो जल जीवन की मिशन की भूमिका है, जल जीवन मिशन को 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार के द्वारा यानी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित किया गया था, और 2024 तक देश की सभी ग्राम पंचायतों को सभी घरों तक हर घर जल मुहैया करा देने का प्रावधान किया गया था। इसमें कई तरह की एजेंसियों को निर्धारित किया गया है। एक तो कंस्ट्रक्शन एजेंसियां होंगी जो पूरे गांव में कंस्ट्रक्शन का काम, टंकी बनाने का काम, पाइपलाइन बिछाने का काम, टोटी लगाने का काम कर रही है। दूसरी आईएससी एजेंसियां हैं, इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसियां, जो वह इस योजना के क्रियान्वयन में जागरूकता का पार्ट देख रही है। वो खाता खुलवाने से लेकर ग्राम पंचायतों की बैठक करने, महिलाओं की बैठक करने, महिला पुरुष की बैठक करने, पीआरए यानी पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल कराने की जिम्मेदारी, इसके अलावा जितनी भी गतिविधियां हैं, रैली निकालने के, हैंडवाश की जानकारी दे रही है। साथ ही इसमें एक टीपीआई है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करने वाली है, जो निर्माण कार्य हो रहा है उसकी गुणवत्ता कैसे निर्धारित, उसके लिए टीपीआई का निर्धारण किया गया है, और टीपीआई गुणवत्ता निर्धारित करती है, तब थर्ड पार्टी के जरिए निर्धारण हो जाता है, तब कंस्ट्रक्शन एजेंसियों का भुगतान होता है। इसके अलावा ट्रेनिंग एजेंसियां जो ट्रेनिंग आपको देगी उनका निर्धारण किया गया है। आपको जितनी तरह की ट्रेनिंग है, अभी आशा आंगनबाड़ी की भी ट्रेनिंग होनी है, अभी देखिए एफटीके की ट्रेनिंग हो गई, टेक्निकल रिसोर्स पर्सन की ट्रेनिंग हो गई। इसके अलावा इसमें एक और एजेंसी है, अभी जल्दी चयन होने जा रहा है, जो आईईसी, आई का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन, ई का मतलब हो गया एजुकेशन, सी का मतलब हो गया कम्युनिकेशन, सूचना संचार और शिक्षा की जो गतिविधियां हैं उनको एक एजेंसियों का चयन किया जा रहा है। जागरूकता के लिए तमाम बैनर चलेंगे, तमाम नुक्कड़ नाटक होंगे, वॉल राइटिंग होंगी, इनका काम करेंगे। साथ ही अभी एक और प्रशिक्षण होने जा रहा है जिसके लिए टेंडर निकला हुआ है। इसमें जो है तमाम तरह के रोजगार प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। वो उनको तमाम तरह के भोजन बनाने का ट्रेनिंग, इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाने वाली है। तो इस वीडियो को देखते रहिए, चैनल को फॉलो कर दीजिए, और आशा करता हूं कि आप इन दोनों चैनलों को अपने कम से कम अपने व्हाट्सएप के 1000 कांटेक्ट तक भेजेंगे। हर व्यक्ति 1000 कांटेक्ट इस वीडियो को भेजेगा, जिससे जो भी बेरोजगार युवा है इस अवसर का लाभ जरूर उठा पाए। और साथ ही मैं बता दूं कि अभी जल जीवन मिशन में तमाम तरह के घटकों का भी प्रावधान किया गया है जो जल जीवन मिशन को सफल बनाने वाले हैं। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आपको कंफ्यूजन लगता है, तो आप दोनों चैनलों के पंचायत पत्रिका और गांव गाथा, ये 2 यूट्यूब चैनल हैं जिनके जरिए हम अपना वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसके कमेंट बॉक्स में आप इसको अपना सवाल जरूर छोड़ें। कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब यथा समय हम दें। और जल जीवन मिशन से कोई जुड़ी जानकारी आपको चाहिए तो उसको भी अपने करिए, मैं उसको वीडियो के जरिए देने की कोशिश करूंगा। आगे किस तरह की ट्रेनिंग होगी, बेरोजगारों के लिए किस तरह के अवसर होंगे, फिर लेकर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।